Good morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on cooperative society. तो आज हम पूरा बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि आपको कोऑपरेट करना मतलब को और ऑपरेट मतलब कोऑपरेट क्या होता है। आप कहते कोऑपरेटिव हो थोड़ा मतलब आप कोऑपरेट करो थोड़ा हमारे साथ मतलब क्या होता है कोऑपरेटिव का मतलब कि सहयोग करना कि सहयोगी सोसाइटी है। आपको ऐसी सोसाइटी बनाना जो आपस में एक दूसरे को सहयोग दे लोगों की वेलफेयर के लिए, उसको क्या कहते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, ये खाली क्या करते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होती है डेफिनेशन? इट रेफर टू दैट, ये उस तरह की एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे आएगा जब मैं आपको बता दूंगी। ये ऐसे एसोसिएशन होती है कि ऑफ पर्सन्स की मिलके जिसमें हु जॉइन टुगेदर, जो लोग मिलकर, दो से ज्यादा लोग मिलकर विद द मोटिव ऑफ, किस मोटिव से? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स की मोटिव से एक सोसाइटी बनाते हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऊपर ही मैंने बता दिया कि क्या होती है कि जो कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग देने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए जो सोसाइटी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या आप इसको कह सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या। अब इसमें क्या है, वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री क्या होती है कि कोई भी इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कास्ट भी नहीं देखी जाती कि वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी इसमें आगे पार्टिसिपेट कर सकता है, मेंबर बन सकता है। और उसको अगर वो रिटायरमेंट लेता है मतलब वो हाथ छोड़ के जाता है तो उसको प्रॉपर कैपिटल मिल जाती है, जितना उसने पैसा लगाया था उसको उतना उसको मिल जाता है। इसमें एक चीज होती है कि जो मान लो ओनरशिप होती है मेरी, तो मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। हाँ, कोई भी फ्रीली इसमें ज्वाइन कर सकता है मगर मैं अपना हिस्सा किसी और को नहीं दे सकती, मेरे को रिजाइन ही करना पड़ेगा। और रिजाइन करने के बाद एज पर द रूल हमें क्या मिल जाएंगे, हमारी कैपिटल मिल जाएगी। तो क्या होता है वॉलंटरी मेंबरशिप की कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि सबको बनना जरूरी है, कोई भी कभी भी लीव कर सकता है और कभी भी कोई भी अदर मेंबर आकर इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, वो होती है वॉलंटरी मेंबरशिप। अगला है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस क्या है, इसका एक एक्ट होता है 1912 एक्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जिसके थ्रू क्या होता है इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन से सोसाइटी के नाम के पीछे कोऑपरेटिव लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जब तक हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है हम उसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं लगा सकते, और जिस दिन हमारी रजिस्टर हो जाएगी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ लगा सकते हैं। और रजिस्टर होने के बाद एक फायदा और होता है कि हम इसके खिलाफ केस कर सकते हैं किसी और के खिलाफ, या कुछ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और इसमें ये होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना जरूरी होता है। और ना असम, बंगाल, तमिलनाडु और एक दो जगह के नाम दिए होंगे आपकी बुक्स में, जो उसमें क्या होता है उनके एक्ट अलग अलग होते हैं कि सबके अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र के इनके अलग अलग एक्ट होते हैं। और इनका हमारा यहाँ का एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, उनके अलग होते हैं, बाकी जो हमने 4 से 5 नाम बताए उनके अलग होते हैं, बाकी सबके 1912 होते हैं। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसका मतलब तो पता ही है आपको, अपने कितने चैप्टर में आ चुका है। क्या होता है कि जो इसके मेंबर होते हैं इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब कि कल को कंपनी को नुकसान होता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं की जाएगी पे ऑफ करने के लिए डेट को। ठीक है, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल कौन करता है? कमेटी बनाई जाती है, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट बनाई जाती है लोगों के द्वारा। आपको उसको कौन करता है, मतलब कि वहाँ के जो मेंबर्स को में से ना एक कमेटी बनाई जाती है, जो वहाँ के जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, जो शेयर्स खरीद रखे हैं उसके मेंबर हैं वो इलेक्ट करते हैं एक मेंबर को। और जो क्या करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को संभालता है। हर एक मेंबर के पास एक ही राइट होता है, एक वोटिंग राइट होता है, जिसको वो देना चाहे उसको दे के वो कमेटी बना सकता है। तो कंट्रोल कौन करते हैं? जो कमेटी में इलेक्ट हो जाते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं हमारे
देश की तरह है, जैसे हम अपने देश के प्रेसिडेंट इनको सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही इसमें क्या कहते हैं कि एक दो आदमी खड़े हो जाते हैं और उनमें से मेंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं कि किसको मेंबरशिप देनी है, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को कि मतलब कि कोई सर्विस प्रोवाइड करा दी सस्ते दरों में। ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री फंड में करवा दी, मतलब कि फ्री में नहीं करवाते। वो जो जायज़ प्रॉफिट होता है वो अपना मार्जिन रख के फिर वो प्रोवाइड करवाते हैं इनको सर्विसेज, ठीक है। एक तो होता है कि किसी चीज़ में से हम 500 रुपये कमाए और किसी में से होता है कि हाँ ठीक है सफिशिएंट 100 रुपये कमा लिए, इतना तो बनता है उनकी मेहनत का, तो वो सर्विस मोटिव के लिए होता है। कोई प्रॉफिट मोटिव इतना बड़ा मार्जिन के लिए वो काम नहीं करते, और छोटा मोटा मतलब खुद का थोड़ा बहुत चल जाए इसलिए करते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, इसमें का मतलब क्या होता है, जो इसमें वोटिंग राइट्स होते हैं मेंबर के वो इक्वल होते हैं, चाहे आपने उस कंपनी के कितने भी शेयर खरीद रखे हैं, चाहे 50% शेयर खरीद रखे हैं। और शेयर्स का मतलब क्या होता है, ओनरशिप होता है, जो आपका 12th में डीपली आएगा। और या अब से थोड़ी देर में चैप्टर आएंगे, तो 2-3 चैप्टर के बाद कंपनी, उसमें आपको समझाया जाएगा कि शेयर्स होते क्या है। तब तक के लिए रख लो कि किसी चीज़ का हिस्सा, मान लो किसी एक जगह का हिस्सा 100% है, तो जितना परसेंट हिस्सा, मान लो 20% आपका हिस्सा होता है, तो उसके हिसाब से आपका 20% वोटिंग राइट नहीं होता, आपका 1% रहेगा, मतलब आपका एक ही वोट रहेगा, ठीक है। डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस, ये क्या होता है, डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस का मतलब क्या होता है, जो भी अगर फर्म का जो सेल्स करके सर्विसेज और गुड्स को जो भी प्रॉफिट आता है उसका वो क्या कर लेते हैं, डिस्पोजेबल मतलब क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, उसको अलग अलग तरीके से बांटते हैं। मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसका वो 1/4 पार्ट तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, कुछ पार्ट डिविडेंड और 10% से लेस, और कुछ पार्ट किसी चीज में करके, और जो बाकी बच जाएगा वो जो उसके मेंबर है उसको एज ए बोनस दे देंगे, एज ए प्रॉफिट उनको मार्जिन मिल जाएगा। सारे खर्चों को पे ऑफ करने के बाद जो बचता है वो एज ए बोनस मेंबर्स को दे दिया जाता है, ठीक है। आगे डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस, कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कैश के अंदर ट्रेड करना, ट्रेड मतलब बिजनेस करना, जो भी सेल परचेज या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो कैश के बेस पर करवाते हैं, वो उधार के बेस में नहीं कराते, मतलब क्रेडिट नहीं करवाते। मगर ये कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट का कि आपको क्रेडिट में सेल नहीं करना है, आपको कैश में ही करनी है, मगर वो तब भी कैश में ही करते हैं, वो क्रेडिट में कोई ट्रेडिंग नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, ये कह रखा है कि वो फाइनेंस किससे अरेंज करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है पैसा फंड कहाँ से लेके आती है। एक तो जो उसके मेंबर होते हैं वो फंड लेके आते हैं, जिसने शेयर्स खरीदे थे वो फंड लेके आते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इनको पैसे, गवर्नमेंट की ग्रांट्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हेल्प करती है पीछे से सोसाइटी को, बैक सपोर्ट देती है, तो होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कराती है, अरेंजमेंट करती है फाइनेंस का, किससे, गवर्नमेंट से या उसके मेंबर्स का फाइनेंस का करते हैं। अगर वो फाइनेंस करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम आके इसका क्या करती है, कंट्रोल करती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे है, अगर कुछ गलत काम चल रहा है तो उसको वो रोकती है, तो गवर्नमेंट अपना इस पर पूरा कंट्रोल रखती है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। अगर हमें अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना कोऑपरेटिव वाला, जैसे कि मैं इस पॉइंट में बता चुकी लीगल स्टेटस में कि कोऑपरेटिव का क्या कराना जरूरी होता है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती है, एक तो द नेम ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी, कि सोसाइटी का जो हम बना रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम क्यों बना रहे हैं वो सोसाइटी, हमारा मोटिव क्या है, लोगों की सेवा करना है, क्या है, ठीक है। द डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, की हमारी उसकी टोटल कैपिटल कितनी, कितना फंड से हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वो आएगा इसमें, ठीक है। और राइट, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर, जितने भी उसके मेंबर है उसकी राइट्स क्या है, हक क्या है, क्या ड्यूटी है, उसका क्या कर्तव्य है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके लिए वो आंसरिंग दे सकता है, मतलब आंसर देना पड़ेगा किस किस चीज़ के लिए। और द मेथड ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर, क्या क्या मेथड है एक पार्टनर बनने के लिए बिजनेस में, वो भी इसमें बताना पड़ता है। और अगर ये सब चीजें हमें रजिस्ट्रार में रजिस्टर करवानी पड़ती है कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। अगर उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उनको ये सारी जो डिटेल भेजते हैं, अगर वो उनको पसंद आती है, मतलब सही लगती है, तो ही वो क्या करते हैं, इसको रजिस्टर करते हैं, अगर नहीं आती तो वो उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या आता है, एक और थी द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स के नाम और एड्रेस के कहाँ कहाँ रहते हैं वो सारा कुछ डालना पड़ेगा। और द रूल ऑफ सोसाइटी की, सोसाइटी के रूल्स क्या जो फॉलो करने पड़ेंगे हर मेंबर को,
तो वो सब कुछ बताया जाता है। तो फॉर्मेशन के लिए डिटेल्स जरूरी है। अगर ये डिटेल्स अगर पूरी फुलफिल हो जाती है अच्छे से तो ये रजिस्टर हो जाएगा, अगर नहीं होता तो वो रजिस्टर नहीं होता। ठीक है। अब ये क्या कौन कौन से ऑफिसर होते हैं एक सोसाइटी में, जो सोसाइटी में जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, जो हेड होते हैं, सेक्रेटरी होती है, तो अलग अलग जिम्मे होते हैं। ऐसे ही एक सोसाइटी में 4 पर्पज होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है जो मेन होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट जो उसके नीचे काम करता है, सेक्रेटरी जो सारे कार्यभार संभालता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं रेगुलर बेसिस के। अगला प्रेसिडेंट मतलब के पास सारा पैसा रहता है सोसाइटी का वो। ठीक है। और हर 2 साल में चेंज होते हैं, 2 ईयर में क्या होते हैं ये चेंज होते हैं और इसको इलेक्ट करते हैं, इसके मेंबर करते हैं। ठीक है। 2 ईयर्स में चेंज होंगे और ये 4% होने जरूरी है। ठीक है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इससे अगला जो हमारा टॉपिक होएगा वो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होएगा, जो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।